गुंबद खज़रा देखूं कि दाग फुरकत तैबा और कल्ब मज़महिल जाता, दाग फुरकत तैबा कल्ब मुज़महिल जाता, कि दाग फुरकत तैबा कल्ब मुज़महिल जाता, काश गुंबद खज़रा देखने को मिल जाता, काश गुंबद खज़रा देखने को मिल जाता। और तमन्ना कि दम मेरा निकल जाता, अरे उनके आस्ताने पर दम मेरा निकल जाता, उनके आस्ताने पर कि दम मेरा निकल जाता, और उनके आस्ताने पर, और उनके आस्ताने के, उनके आस्ताने के ख़्वाब में मिल जाता। तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या बात, सुभान अल्लाह। उनके आस्ताने के अरे ख़्वाब में मिल जाता। पढ़ने के लिए नहीं आया, मैंने पुराने तरीके की आयत मुबारका पढ़ने का शरफ हासिल किया। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह हक़्क़ा तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ऐ लोगों, अल्लाह से डरो जैसा डरने का हक है, और ना मरो मगर मुसलमान। हज़रात, खौफ़े खुदा एक ऐसा अमल है कि जिसके दिल में पैदा हो जाता है, उसका दिल नेकी और तक़वा का मरकज़ बन जाता है, और वो इंसान के हर आज़ा, आँख, कान, नाक, ज़बान, हर चीज के गुनाहों से पाक हो जाती है जब उसके दिल में खौफ़े खुदा होता है। आओ मैं आपको बता दूं, मेरे सोने नबी, मेरे प्यारे नबी फरमाते हैं, अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं, अरे जिस बंदे के दिल में खौफ़े खुदा पैदा हो जाए, जो अल्लाह के खौफ से रोए और उसका बदन कांपने लगे, उसका बदन थरथराने लगे, तो मेरे आका फरमाते हैं कि उसके बदन से उसके गुनाह ऐसे झड़ते हैं। मेरे आका फरमाते हैं कमा यतहानत अन शजरती वरक़ुहा, उसके बदन से गुनाह ऐसे झड़ते हैं जैसे सूखे हुए दरख्त को हिलाने से पत्ते झड़ते हैं। ऐसे ही वो बंदा जब अल्लाह के खौफ से डरता है, उसके गुनाह उसके बदन बेशक। मगर यारो, अगर हम अपनी जिंदगी का जायजा ले लें तो हमारे दिल में दूसरे का खौफ मौजूद होगा। वो हमसे बड़ा है, उसका डर हमारे दिल में है, वो हमसे बड़ा है, उसका खौफ हमारे दिल में है। ऐ लोगों, अगर खौफ हमारे दिल में नहीं तो उस वहदहू ला शरीक का नहीं, अगर अल्लाह का खौफ हमारे दिल में होता तो तुम्हारी मस्जिदें ये वीरान ना होती, तुम्हारे माथे सजदे से वीरान ना होते, बल्कि अल्लाह का अगर खौफ तुम्हारे दिल में होता तो एक तुम्हारे पेशानियों से मस्जिद आबाद होती हुई नजर आती
आओ मैं आपको बताऊं, जो अल्लाह का खौफ अपने दिल में रखता है, लोग सुनो मेरे आका करीम की हदीस करीमा सुनो। हजरत अनस रवायत करते हैं कि मेरे तेरे सोने नबी फरमाते हैं उन लोगों के बारे में, मेरे आका फरमाते हैं कि कयामत का दिन होगा, कयामत का दिन होगा और अल्लाह जहन्नमियों को जहन्नम में भेज देगा। फिर मेरे आका फरमाते हैं कि अल्लाह फरमाएगा उखरिजू मिनन नार, कि उन लोगों को जहन्नम से निकाल दो। लेकिन लोगों का जिक्र अल्लाह फरमा रहा है, अल्लाह के हबीब किन लोगों का जिक्र फरमा रहे हैं, उखरिजू मिनन नार मन ज़करनी यौमन औ ख़ाफ़नी फी मक़ाम। मेरे आका करीम फरमाते हैं अल्लाह ऐलान करेगा, ओ लोगों सुनो, अल्लाह ऐलान करेगा कि मेरे उस बंदे को जहन्नम से निकाल दो। अरे जो बंदा किसी दिन और रात में बैठकर अपने मोबाइलों पर टीवी देख कर अपनी जिंदगियों को रंगीन बनाने वालों और मोबाइलों पर दुनिया की खुराफातें देखकर उन खुराफातों को अपनी जिंदगी में बसाने वालों, सुनो एक रात कभी रात के सन्नाटे में बैठकर अपने आंखों से रब का खौफ बसाकर कभी अपने आंखों से आंसुओं के एक कतरे या दो कतरे निकाल लिया करो। अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं कि रब फरमाएगा कि उनको जहन्नम से निकाल लो, मन ज़करनी यौमन, जिसने किसी दिन मुझे याद किया, और ख़ाफ़नी मक़ामा, किसी मकाम पर डर मुझे याद किया, उसे जहन्नम से निकाल लो। और आगे आका फरमाते हैं और सोने नबी से प्यार करने वालों, मेरे आका करीम फरमाते हैं, अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु तआला इस हदीस करीमा के रावी फरमाते हैं कि रब्बे कदीर दो आंखों को कभी जहन्नम में दाखिल नहीं फरमाएगा। वो लोगों ये किन आंखों की बातें अल्लाह के हबीब फरमा रहे हैं? क्या ये उन आंखों की बातें मेरे आका फरमा रहे हैं जो रात की तारीकियों में बैठकर अय्याशियों के मनाजिर अपने मोबाइलों पर देखते हैं? क्या इन आंखों के बारे में मेरे आका जिक्र फरमाते हैं? क्या उन आंखों के बारे में मेरे आका फरमाते हैं जो रास्ते पर चलते हुए गैर महरम कोई औरत गुजरे उसकी तरफ टकटकी बांध कर देखने वालों, अल्लाह रब्बुल इज्जत के हबीब इन आंखों के बारे में नहीं फरमाते, बल्कि मेरे आका फरमाते हैं दो आंखें ऐसी हैं जिन्हें अल्लाह जहन्नम में दाखिल न फरमाएगा। मेरे आका फरमाते हैं ऐनानी ला तमस्सहुमुन नार, अल्लाह दो आंखों को जहन्नम में दाखिल नहीं फरमाएगा। उनमें से एक आंख वो है ऐनुन बकत मिन खशियतिल्लाह, एक वो आंख है जो अल्लाह के खौफ से रोई हो, जो अल्लाह का डर अपने सीने में बसा कर रोई हो। रात बताओ कौन इतने नौजवान बैठे हैं जो रात की तारीकी में बैठकर कभी खौफे खुदा से रोए हो? हमारी माँ बहनें हैं बैठी हैं, इनके आंखों से आंसू तो जरूर चले होंगे, मगर तब जब कभी सीरियल देखती होंगी उसमें कुछ ऐसे मामलात आए होंगे तो जरूर उनके आंखों से आंसू बहे होंगे। मगर यारो अगर यही आंसू खौफे खुदा से बहे होते तो अल्लाह इन आंखों को जहन्नम से दूर फरमाता। अता फरमाते हैं ऐनुन बकत मिन खशियतिल्लाह, एक वो आंख जो अल्लाह के खौफ से रोई हो, और दूसरी वो आंख ऐनुन बादक तुहरिज़ु फी सबीलिल्लाह, और एक वो आंख जो अल्लाह के रास्ते में से सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में जो आंखें जगी हो, अल्लाह इन दो आंखों को कभी जहन्नम में दाखिल नहीं फरमाएगा। टाइम नहीं है वरना मैं हज़रात के सामने गुफ्तगू करता, क्योंकि वक्त मुझे सिर्फ 15 मिनट का टाइम दिया गया। हज़रात ये हालात अपने मुलाज़ा कर लो, देख लो अपने हालात को, अपने गिरबान के अंदर झांक कर देखो, ये सारी बुराइयां हमारे अंदर पाई जाती हैं। रास्ते पर चलते हैं, गैर महरम अगर कोई नजर आता है तो हम टकटकी बांध कर उसकी तरफ देखते हुए नजर आते हैं। अपनी निगाहों को झुका कर चलो। मुस्तफा का पैगाम
तुम नबी का कलमा पढ़ने वाले हो, सिर्फ कलमा पढ़ लिया ईमान वाले हो गए। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि नबी के सीरत को भी अपनाना और नबी के सीरत को अपनाकर अपनी जिंदगी को संवारो। इससे तुम्हारी दुनिया भी संभलेगी और आखिरत भी संभलेगी। मेरे अजीजों, मेरे आका अलैहिस्सलाम से प्यार करने वालों, टाइम बहुत ज्यादा है, उलमाए कराम की फहरिस्त बड़ी लंबी है। मैं अपना खिताब, अपनी गुफ्तगू यहीं पर खत्म करना चाहता हूँ। मैंने तो तसव्वुर किया था, ये इरादा करके आया था कि कम से कम इंशाअल्लाह आप अल्लाह के सामने एक घंटा खिताब करने का टाइम मिलेगा। लिहाजा अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब भाइयों को नमाज पढ़ने के अल्लाह तौफीक दे। आप बताते आमीन कहें। आमीन आमीन। हम सबको अल्लाह नमाज पढ़ने की तौफीक दे। और एक बात आखिर में कहकर आपके सामने से गुजरता हूँ, आखिरी बात कहकर मैं गुजरता हूँ। आप सोचते हैं कि जब अल्लाह नाराज होता है, तो जब जिस बंदे से अल्लाह नाराज होता है तो अल्लाह उसके माल को तबाह नहीं फरमाता, अल्लाह उसके माल को बर्बाद नहीं फरमाता, बल्कि अल्लाह जिस बंदे से नाराज होता है ना यारो, सुनो, जिस बंदे से अल्लाह नाराज होता है तो अल्लाह उसके पेशानी से सजदे की तरफ को छीन लेता, और जब तरफ छीन ले तो समझ लेना कि खुदा हमसे नाराज है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब भाई जो यहाँ बैठे हैं सबको नमाजी बना दे और अच्छी तरह अपने मस्जिदों को आबाद करने के लिए तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बिल अज़ीम व अतूबु इलैह। अस्सलाम।